तो आप सभी को द गाइड क्लास में स्वागत है। चैनल नीव है, कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास पे आपको सारा सुविधा दिलाया जाएगा इस चैनल पे, जो आपको सुविधा मिलना चाहिए पूरा के पूरा चैनल पर सुविधा मिलेगा, क्योंकि यह चैनल नीव है हमारा और इस पर जो आप चाहते हो वो सुविधा उपलब्ध यहाँ कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें करें क्योंकि जिससे आपको शिक्षा मिलता है उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप एक कट वीडियो देखते हैं, वहाँ सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करते हैं। हम कुछ भी नहीं चाहता हूँ आपसे, सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहता हूँ। चलिए इससे पहले क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या है हिंची में तीसरा चैप्टर, हिंची में आंदोलन। चलिए क्वेश्चन, हिंची में कोलन किन्हें कहा जाता था? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा पूछा हुआ कहा कि बीबीडी से 60% क्वेश्चन आता है, ये आपको भी पता होगा। क्या 2021 में पूछा है, सब छाट के लाए हूँ क्या फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंची में राष्ट्रवाद के आंदोलन चैप्टर है, हिंची में कोलन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला? हिंची में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन, देखिए कितना बार पूछा है, 16, 18, 20, 22। तो पुत्रेगाली। हिंची में प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुत्रेगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया। हम एक के साथ दो क्वेश्चन बनाएंगे। ये बोल देगा किसने बनाया? तो सूर्यवंश द्वितीय। कौन? सूर्यवंश वंश द्वितीय, द्वितीय द्वितीय कहा कि याद रखिए किसने बनाया था सूर्यवंश द्वितीय, क्योंकि इसमें है क्वेश्चन। देखिए आ गया, अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण के शासक किसके द्वारा किया गया था? तो सूर्यवंश द्वितीय बोले ना। चलिए आगे। मार्च 1946 में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। हनोई, हनोई समझौता, समझौता, समझौता। पर इसमें हनोई समझौता नहीं ना। ऑप्शन देखिए, तितकेसिन नहीं, कैटिन नहीं, हिंची नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। कहीं हनोई समझौता इसका आंसर होगा, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे। द हिस्ट्री ऑफ लाइस, द हिस्ट्री ऑफ लाइस किसके वियतनाम के द्वारा लिखा गया था? भाई चौहान। चलिए आगे। तो उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण पूरा हुआ था 1975 में, ऐसे बोलेगा। तो दक्षिणी वियतनाम का हस्ती का अक्षर के विषय में आया था 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? कंबोडिया की राजधानी कहा है? नोपामिंट। ये देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए आगे। बहुत मेहनत लगता है छाटने में, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चलिए, वियतनाम एकीकरण पूरा हुआ था 1975। वियतनाम के बोले ये सब 1975 में होगा, सब उसी का हिस्सा है क्वेश्चन। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? हम भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जो कम बार पूछा है ना 2022 में से 25 में आने का पूरा चांस है, यानी जो इंसान अगला साल देंगे 24 में पढ़ के 25 में देंगे उनके लिए कितना? 1965 का नहीं, 1965, सॉरी 65 होना चाहिए। देखिए यहाँ लिख दिया है सब। 1947 में भारत आजाद हुआ, बांग्लादेश 1997, श्रीलंका 1948 और बांग्लादेश 1971। क्या 1971 है? देखो यहाँ से भारत कब आजाद हुआ? तो 1947, बांग्लादेश तो 1971, श्रीलंका 1948, एक साल भारत के बाद 1948। चलिए आगे चलते हैं। हो चिन मिना में कौन क्षेत्रीय देश आता था? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया में, और किसने बनाया था? चलिए कमेंट में बताइएगा। सूर्यवंश द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंच में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हर चैप्टर से आपको 3-4 चैप्टर कराया जा रहा है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? हिंची में बसने वाला फ्रांसीसी नागरिक कहा जाता है? कोलन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना जितना हो सके अपने दोस्तों को बुलाइए। क्या नरोत्तम सिंहासन किसके शासक थे? कंबोडियन के। और कपूची किनका दूसरा नाम था? कंबोडिया के। चलिए द हिस्ट्री ऑफ फाइव चौहान इसका आंसर होगा। चलिए, मार्च 1946 में बोले थे, मार्च 1946 में होने वाले समझौता को हनोई समझौता कहते हैं। और इन रहा के कुछ और रहता था इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1 मई 1954, 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आदात लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध को लिए दोष करार किया था? रसेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेवा समझौता 1 मई 1954 आ गया, मई डाल देगा 1 मई। वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ 1975। चलिए आगे। अनामी दल का संस्थापक थे जोगाइयो ने, अनामी दल का जोगाइयो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907। चलिए 2025 के लिए हम लिख के बोल रहे हैं, कोई माने चाहिए 2025 के लिए आएगा। चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। क्या भारत में राष्ट्रवाद? इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर साल बनता है 3 या 4। भारत में राष्ट्रवाद। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देख सकते हैं कितना बार पूछा हुआ है। तो 1920 में, 1920 में। अच्छा, AIT इसी को बोलते हैं, AITUC के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो देखो यहाँ लाला लाला राजपत राय, लाला राजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना? तो दांडिया। अच्छा, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी को उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही महात्मा गांधी ने अपना कैंसर उपाधि त्याग दी थी। चलिए आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो दांडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे करो या मरो, कौन सा नारा था प्रसिद्ध? करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनता पार्टी के 1880 में। अच्छा, एक और पूछते हैं एक। चलिए आगे आएगा क्वेश्चन, तो बताएंगे क्या है। गांधी जी भारत के सत्याग्रह का प्रयोग किससे किया था? तो चंपारण से। क्या था? चंपारण से। चलिए, चोरा चोरिया कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन। अच्छा, 3 कटिया प्रणाली कब लागू हुआ था किसानों पर? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 5 फरवरी। नहीं, हाँ 5 फरवरी, रुके लिखते हैं 5 फरवरी। उन्हें एक लिख देता हूँ, फरवरी 1922। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार कौन सी समिति गठन किया था? हंटर समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 के केडी हेडवार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे? तो बंकिम चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। अच्छा, एक और क्या आता है? रंपा विद्रोह 1916, रंपा विद्रोह बोलेगा 1916। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फूट डालो अंग्रेजों के लिए, फूट डालो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय।
जलियांवाला गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1915 में। कब की थी, कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे भी। कहाँ से? तो गांधी जी गए थे साबरमती से, लौटे थे भी 1915 में, स्थापना भी की थी 1915 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ने किस अधिवेशन के लिए रखा गया? तो सितंबर 1920 कोलकाता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर में। चलिए आगे। वल्लभ भाई बरदोली के लिए। चलिए आगे। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस सभा के गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में। और इसका ही अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय। हिंदू पुस्तक हिंदी बोल दिया, हिंद स्वराज के महात्मा गांधी, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी। चलिए आगे। रंपा विद्रोह बोले 1916 में आएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला साल के लिए। सितंबर 1929 में तट पर गेंदू जी किस दिसंबर 1929 के किस नदी के तट पर नेहरू जी ने द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी नेताजी जी का दूसरा नाम था मास्टेदा। और क्या, किस कानून के विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड आयोजित किया गया था? रॉलेट कब हुआ था? तो 1919। देखिए वहाँ सब लिखा हुआ है। किसने अनुरोध में महात्मा गांधी के चंपारण आए थे? बुढ़ैया नरेश, राजकुमार शुक्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आने का प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगालियों। चलिए आगे। भारतीय कम्युनिटी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिटी का स्थापना 1925 में। सॉरी 1925 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के भारत को कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वापसी के रुकिए, क्या क्वेश्चन है? भारत के वापसी क्वेश्चन कर दिया है। वापसी के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड इरविन। चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, डेट के साथ आता है। चलिए किन्हें सीमान गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमान गांधी कहा जाता है। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य के दक्षिण तलवारी पर। अच्छा। अर्थव्यवस्था और आजीविका। भारत में पहले सूती मिल कहाँ स्थापित है? मुंबई में। चलिए आगे। शिफ्ट लैब के आविष्कार किसने किया था? हेनरी डीवी। चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। चलिए आगे। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 को। चलिए आगे। क्या बोलता है? बॉस्वेल जेम्स वाट। चलिए आगे। बम्बई में प्रथम सूती मिल खोला गया था 1854 में। प्रथम पेपर मिल जर्मनी में। कहाँ खुला था? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार 1918 में मिला था। आगे। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून 1881 में। चलिए 5वां चैप्टर चल रहा है ना। हाँ। स्पिन जेनी का आविष्कार 1770। और किसने किया था? शायद हेड्स, जोमी हेड्स टी, इसने आएगा। क्लाइंट जेटल के जॉन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला जूटी मिल कहाँ है? तो कोलकाता में। और सूती बस्ती की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। पावर रूम एडवांट कटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोन्स भुगतान किस अधिवेशन में आता है? बोन्स भुगतान ये आता है तृतीय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है? तो जेनेवा। चलिए आगे। शहरीकरण एवं जीवन तो 1905 हो जाएगा इसका। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। गोलखानी 1786 में। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके बाय।